नमस्कार, मैं आनंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम संविधानवाद के तत्व व संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं संविधानवाद के तत्व। पिनोक इस मत ने संविधानवाद के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, संविधान आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति है। वर्तमान राज्यों में संविधान की सजीवता का मापदंड यह है कि संविधान कहाँ तक सरकार की आधारभूत संस्थाओं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों, दबाव समूह और प्रशासनिक सेवाओं की समुचित व्यवस्था स्थापना करता है। अगर किसी संविधान द्वारा आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना व उनकी शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है तो ऐसी व्यवस्था में संविधानवाद संभव नहीं होता। दूसरा, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक। संविधान स्पष्ट रूप से सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करे, ये आवश्यक है। इससे सरकारी क्रिया सुनिश्चित हो जाती है, जिससे शासकों के स्वेच्छाचारी कृत्यों से बचे रहते हैं और शासन केवल विधि के ही अनुरूप संचालित होता रहता है। इसके लिए हर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जो सरकार को हर समय व हर कदम पर नियंत्रित, प्रतिबंधित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रखते हैं। तीसरा तत्व, संविधान विकास का निर्देशक। संविधान के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक शक्ति के रूप में भी अपने को कायम रखे। इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान राजनीतिक संघर्ष का प्रभावशाली ढंग से सीमांकन व ढांचा स्थापित करे और भावी प्रगति के लिए विकासोन्मुख योजनाएं प्रस्तुत करे। समय और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों व आदर्शों में भी परिवर्तन होता है। इन आस्थाओं को व्यवहार में लागू करने के लिए हर संविधान में अपनी योजना होनी चाहिए, जिससे समाज को वह दिशा निर्देश दे सके। यदि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वह समाज की बदलती हुई मान्यताओं का प्रतीक नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक संविधान वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रतिबिंबित हो और भविष्य के लिए भी वह निर्देशक का काम करे। संविधानवाद का चौथा तत्व है संविधान राजनीतिक शक्ति के संगठक के रूप में। संविधान केवल सरकार की सीमाओं की स्थापना नहीं करता, अपितु सरकार की विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का अम्रांतीय व लंबात्मक वितरण भी करता है। संविधान यह व्यवस्था भी करता है कि सरकार के कार्य अधिकारयुक्त रहे और स्वयं सरकार भी वैध रहे। अगर कोई संविधान सरकार के कार्यों को अधिकारयुक्त व स्वयं सरकार को वैध नहीं बनाता तो ऐसी सरकार व संविधान अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सकते तथा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद राजनीतिक शक्ति का संगठक नहीं रह सकता। अब संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। पहली विशेषता है संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। नंबर 2, संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबंध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य और विशेषताएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं।
संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह वर्तमान में समाज के प्रिय मूल्यों के साथ ही उसके भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। अब संविधानवाद समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों में राजनीतिक आदर्श, संस्थाएं व मान्यताएं एक समान हो सकते हैं। ऐसे देश में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता बहुत अधिक पाई जाती है। अगला है संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। साध्य का अर्थ होता है उद्देश्य और साधन, जिस साधन की सहायता से हम उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु ये साधनों की अपूर्णता की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि संविधानवाद में वही होता है जिन साध्यों की हम प्राप्ति चाहते हैं। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक होता है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है, तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि उस राजनीतिक समाज के क्या मूल्य हैं और किन मूल्य उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है। इसका स्पष्ट उद्देश्य संविधान में होता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठक व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक व वास्तविक बनता है। तो ये थी संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।